एक ऐसी संस्था जिसे दुनिया में युद्ध और परमाणु हमलों को रोकने के लिए बनाया गया था, आज वर्तमान के परिदृश्य में वही टूटने के कगार पर आ चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नाटो संस्था की। नाटो संस्था क्या है, कब बनाई गई थी और आज वर्तमान परिदृश्य में इसके टूटने की संभावनाएं क्यों दिख रही है, ये इस सब पे आज अपन विशेष चर्चा करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 में बना नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य एक पर हमला, सब पर हमला। आज नाटो में 30 से ज्यादा देश, अमेरिका, कनाडा, यूरोप के लगभग सभी बड़े राष्ट्र, दुनिया की 70% से ज्यादा सैन्य शक्ति। लेकिन सवाल यह है, क्या नाटो वाकई बराबरी का गठबंधन है या फिर यह सिर्फ अमेरिका की छतरी या यूरोप की मजबूरी? डोनाल्ड ट्रंप पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने खुलेआम नाटो को बोझ कहा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, अमेरिका पेज, यूरोप इंजॉयज। उनका आरोप था कि अमेरिका नाटो बजट का सबसे बड़ा हिस्सा देता है, लेकिन यूरोपीय देश अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, अमेरिका की सुरक्षा का फायदा उठाते हैं। ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि अगर यूरोप पैसे नहीं देगा तो अमेरिका रक्षा नहीं करेगा। ग्रीनलैंड बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन सोने से भी अगेत कीमत है। अब सवाल उठता है, ग्रीनलैंड इस कहानी में कहाँ से आया? ग्रीनलैंड कोई साधारण द्वीप नहीं है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन, आर्कटिक रीजन का पर कंट्रोल और एक रेयर अर्थ मिनरल्स, भविष्य में के शिपिंग रूट्स। ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से उत्तर अमेरिका के बेहद करीब और राजनीतिक रूप से डेनमार्क के अधीन, सैन्य रूप से नाटो के लिए अहम। ट्रंप ने 2019 में ग्रीनलैंड खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसे दुनिया ने मजाक समझा, लेकिन असल में वह एक गंभीर भू राजनीतिक चाल थी। और ये राजनीतिक चाल बहुत सुदृढ़ तरीके से बनाई गई थी। ट्रंप की राजनीति में चीन के खिलाफ टैरिफ, और सिर्फ टैरिफ, सिर्फ टैक्स नहीं हथियार है। यूरोप के खिलाफ टैरिफ, यहाँ तक कि अपने सहयोगियों के खिलाफ टैरिफ। ग्रीनलैंड पर सीधे टैरिफ नहीं, लेकिन ट्रंप की रणनीति थी डेनमार्क पर दबाव, यूरोप को चेतावनी, नाटो को संदेश। मैसेज साफ था, अगर आप अमेरिका फर्स्ट नहीं मानते तो अमेरिका लास्ट झेलिए। इन सब के बीच में अमेरिका का डबल गेम क्या है? यहीं से शुरू होती है अमेरिका का डबल गेम। एक तरफ नाटो का सबसे बड़ा रक्षक, लोकतंत्र का ठेकेदार, दूसरी तरफ अपने ही सहयोगियों को धमकी, टैरिफ से आर्थिक चोट, नाटो से बाहर निकलने की चेतावनी। क्या अमेरिका नाटो को बचा रहा है या उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है? इस सब के बीच में यूरोप की बेचैनी क्या है? ट्रंप के दौर में यूरोप पहली बार डरा। क्या अमेरिका भरोसेमंद है? क्या नाटो बिना अमेरिका के चल सकता है? क्या यूरोप को अपनी अलग सेना चाहिए? फ्रांस और जर्मनी ने यूरोपियन आर्मी की बात शुरू की है। यह नाटो के लिए सबसे बड़ा खतरा और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा अलार्म था। नाटो टूटेगा तो क्या होगा? अगर नाटो कमजोर हुआ, रूस को फायदा, चीन को मौका, अमेरिका को की ग्लोबल लीडरशिप कमजोर। लेकिन अगर नाटो मजबूत रहा, अमेरिका का दबदबा कायम रहेगा, यूरोप की निर्भरता बनी रहेगी। यही है अमेरिका का डबल गेम। नाटो भी चाहिए, कंट्रोल भी चाहिए। ग्रीनलैंड भविष्य की जंग का मैदान। आर्कटिक क्षेत्र अब कोल्ड वॉर नहीं, हॉट कंपटीशन बन चुका है। रशिया अपने बेस बना रहा है, चाइना निवेश कर रहा है, अमेरिका ग्रीनलैंड पर नजर जमाए है। ग्रीनलैंड आने वाले समय का तेल, गैस और सामरिक चाबी है। तो सवाल वही है, क्या ट्रंप नाटो को तोड़ना चाहते थे या उसे डराकर मजबूत बनाना? ग्रीनलैंड सिर्फ द्वीप है या भविष्य की चाबी? और क्या अमेरिका दोस्त बनकर दुश्मनी निभा रहा है? नाटो का सबसे बड़ा दुश्मन रशिया। व्लादिमीर पुतिन का सपना हमेशा रहा है नाटो कमजोर हो, अमेरिका और यूरोप में फूट पड़े। ट्रंप के बयानों ने रशिया को राजनीतिक ऑक्सीजन दी। जब ट्रंप कहते हैं नाटो ऑब्सोलेट है, तो मॉस्को में जश्न होता है, रणनीति बनती है। यूक्रेन नाटो में जाना चाहता था, रशिया ने साफ चेतावनी दी, नाटो ने खुलकर साथ नहीं दिया। नाटो की यूनिट उतनी मजबूत नहीं जितनी दिखती है। अब आते हैं चाइना पर। चाइना नाटो का सदस्य नहीं, लेकिन नाटो की कमजोरी। चाइना के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। चाइना क्या चाहता है?
आर्कटिक रूट्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, यूरोप में इकोनॉमी एंट्रिक और ग्रीनलैंड पर चाइना पहले से इन्वेस्टमेंट, माइनिंग इंटरेस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर डील। ट्रम्प का ग्रीनलैंड पर फोकस असल में चाइना को रोकने की कोशिश भी है थी। आर्कटिक अब बर्फ नहीं बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था है। आर्कटिक में 13% अनडिस्कवर्ड ऑयल, 30% नेचुरल गैस, नए शिपिंग रूट्स जो आर्कटिक कंट्रोल करेगा, ग्लोबल ट्रेड कंट्रोल करेगा। ग्रीनलैंड बीच में स्थित, अमेरिका के बेहद करीब, रूस और चीन के रास्ते। ट्रंप के टैरिफ का उद्देश्य केवल उद्देश्य ये नहीं था कि असल उद्देश्य था प्रेशर पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक नेशनलिज्म और स्ट्रेटेजिक फियर। और जब अमेरिका टैरिफ लगाता है, इंडस्ट्री हिलती है, सरकारें दबाव में आती है, गठबंधन कमजोर होते हैं। ट्रम्प का मानना था, दोस्तों या दोस्त हो या दुश्मन, अमेरिका फर्स्ट सबसे ऊपर। ट्रंप युग में यूरोप ने पहली बार सोचा, अगर अमेरिका पीछे हट गया, क्या हम खुद को बचा पाएंगे? फ्रांस के राष्ट्रपति मार्कोन ने कहा, नाटो ब्रेन डेड हो चुका है। जर्मनी ने कहा, हम अब अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। यहीं से यूरोपियन आर्मी, इंडिपेंडेंट डिफेंस सिस्टम, यूएस डिफेंस कम करने डिपेंडेंस कम करने की सोच, अमेरिका का डबल गेम गया है। अंदर की सच्चाई। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या अमेरिका सच में नाटो तोड़ना चाहता है? जवाब, नहीं। अमेरिका चाहता है नाटो बना रहे, लेकिन कंट्रोल अमेरिका के हाथ में रहे। खर्च यूरोप उठाए। ट्रंप की नीति, शॉक थेरेपी, फियर पॉलिटिक्स और नेगोशिएशन थॉट थ्रेड। ट्रंप और बाइडेन की नीति में अंतर क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ट्रंप के बाद बाइडेन आए। बाइडेन ने अमेरिका इस बैक, नाटो को भरोसा दिया, अलायंस से माफी मांगी, और लेकिन रणनीति वही रही। अब अंतर सिर्फ इतना है, ट्रंप धमकी देते थे, बाइडेन मुस्कुराकर दबाव बनाते हैं। डबल गेम जारी है। अगर नाटो टूटा तो दुनिया कैसी होगी? अगर नाटो कमजोर हुआ, रशिया ईस्टर्न यूरोप में घुसेगा, चाइना ताइवान पर तेजी से बढ़ेगा, मिडल ईस्ट और अनस्टेबल होगा। अगर नाटो मजबूत रहा, अमेरिका ग्लोबल बेस बना रहेगा, यूरोप जूनियर पार्टनर रहेगा, यानी नाटो का भविष्य अमेरिका की मर्जी से तय होगा। तो यह सिर्फ अमेरिका की कहानी है, यह पूरे पश्चिमी वर्चस्व की कहानी है। ट्रम्प क्या सिस्टम तोड़ने वाले या नया सिस्टम बनाने वाला? ट्रंप दुनिया के को अक्सर गुस्सैल, गैर राजनयिक और गैर जिम्मेदार नेता मानती है। लेकिन असल सवाल यह है, क्या ट्रंप वाकई अनपढ़ थे या जरूरत से ज्यादा समझदार? ट्रंप की का तरीका, नियम तोड़ो, संस्थाओं को हिलाओ, डर पैदा करो, फिर सौदे करो, यही तरीका उन्हें होने व्यापार में, राजनीति में और नाटो के साथ अपनाया। नाटो की को धमकी डेजर्ट्री करने के लिए नहीं, रिफॉर्म करने के लिए। ट्रंप जानते थे नाटो को तोड़ना अमेरिका के हित में नहीं, लेकिन नाटो को मौजूदा ढांचा अमेरिका के लिए घाटे का सौदा है। लेकिन इसलिए रणनीति बनी, नाटो को तोड़ा नहीं, नाटो को डरा दो। डर का नतीजा, यूरोप ने डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाया, जर्मनी फ्रांस दबाव में आए, नाटो बजट में अरबों डॉलर जुड़े, यानी धमकी, पैसा, बयान, हथियार। इंग्लैंड सऊदी की राजनीति क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ट्रंप बिजनेसमैन है, उनके लिए दुनिया मार्केट है, कंट्रीज एसेट्स हैं, अलायंस कनेक्शन कनेक्टर्स हैं। ग्रीनलैंड खरीदने का बयान पागलपन नहीं, स्ट्रेटजिक प्रोविजन था। ट्रंप का मकसद डेनमार्क को झटका और यूरोप को चेतावनी, चाइना को संदेश, मैसेज साफ था, आर्कटिक खाली नहीं है, अमेरिका यहाँ मौजूद है। टेरिफ इज इक्वल टू इकोनॉमिक मिसाइल्स, क्या मैं आपको बता देता हूँ। ट्रंप की नजर में गोलियां नहीं, टेरिफ चलाओ। टर्फ टेरिफ्स का असर, इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, राजनीतिक दबाव, और ट्रंप जानते थे यूरोप चुनाव से डरता है, उद्योगपति सरकार पर दबाव बनाते हैं। टैरिफ इज इक्वल टू इकोनॉमी इज इक्वल टू वोटर्स इज इक्वल टू गवर्नमेंट, यही था ट्रम्प का हिडन फॉर्मूला। डीप स्टेट वर्सेस ट्रम्प। अब कहानी में आता है अमेरिका का डीप स्टेट। डीप स्टेट है पेंटागन, सीआईए, स्टेट डिपार्टमेंट, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स, ये सब चाहते हैं नाटो मजबूत रहे, वार इंडस्ट्री चलती रहे, ग्लोबल बेसिस बने रहे। ट्रम्प का
टकराव नाटो को सवालों के घेरे में लाया। डिफेंस खर्च को सौदेबाजी बयान, यहीं से अंदरूनी विरोध, मीडिया ट्रायल, इम्पैक्टमेंट और मीडिया नैरेटिव ट्रंप को खलनायक क्यों दिखाया गया। मेनस्ट्रीम मीडिया ने कहा ट्रंप रूस के एजेंट हैं, नाटो तोड़ देंगे, लेकिन लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन असल में ट्रंप इस्टेब्लिशमेंट को चुनौती दे रहे थे, सिस्टम की लूट उजागर कर रहे थे। यही वजह थी कि ट्रंप हर दिन विवाद बने रहे, हर बयान हेडलाइन बना रहा। ट्रंप की रणनीति से यूरोप को सबसे बड़ा झटका लगा। अगर संकट आया तो क्या अमेरिका साथ देगा? यहीं से यूरोप ने अमेरिका पर भरोसा कम किया, अपनी मिलिट्री सोच बदली, चाइना से ट्रेड बढ़ाया, यानी ट्रंप की धमकी उल्टा असर में भी लाई। ट्रंप का सबसे बड़ा दावा था नाटो को डराओ लेकिन टूटने मत दो। लेकिन यह एक हाई रिस्क गेम था। अगर यूरोप अलग हो जाता, नाटो कमजोर पड़ जाता, तो अमेरिका की ग्लोबल पकड़ ढीली पड़ जाती, रसिया और चाइना को मौका मिलता है। यानी ट्रंप का खेल मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता था और डिजास्टर भी। ट्रंप के बाद बाइडन आए। बाइडन बोले नाटो स्केर्ड है, लेकिन हकीकत डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स वही, मिलिट्री बेसेस वही, वो प्रेशर वही। फर्क सिर्फ ट्रंप चिल्लाते थे, बाइडन मुस्कुराते थे। डबल गेम अभी भी जारी है। नाटो डिफेंस नहीं, सिर्फ नहीं, अब ऑप्शन ऑफेंसिव बन चुका है। शुरुआत में नाटो का उद्देश्य था सिर्फ रक्षा, डिफेंस। लेकिन जब नाटो अफगानिस्तान गया, नाटो लिबिया गया, नाटो साइबर वॉर में उतरा, नाटो स्पेस कमांड तक पहुंच चुका है। यानी नाटो अब सिर्फ सैन्य संगठन नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर टूल है। और यही बात अब कई देशों को भी डराती है। नाटो का 2030 का एजेंडा क्या है? असली दस्तावेज, असली सच्चाई। नाटो ने खुद कहा नाटो 2030 स्ट्रॉन्ग अलायंस। इस एजेंडे में साफ लिखा है रशिया डायरेक्ट थ्रेट और चाइना सिस्टमेटिक चैलेंज और साइबर प्लस एआई न्यू बैटलफील्ड, आर्कटिक स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी। यानी ग्रीनलैंड और आर्कटिक अब कोई साइड टॉपिक नहीं है, बल्कि कोर स्ट्रेटजी है। अमेरिका चाहता है कि नाटो सिर्फ यूरोप तक सीमित न रहे, इंडो पैसिफिक में भी नाटो का रोल हो, चाइना को घेरने के लिए नाटो का इस्तेमाल हो। इसलिए जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों को नाटो मीटिंग में बुलाया जाने लगा। यह साफ संकेत है नाटो प्लस एंटी चाइना टूल। यूरोप की दुविधा क्या है? यूरोप बनाम संप्रभुता क्या है? यूरोप आज दो हिस्सों में बटा है, जैसे ईस्टर्न यूरोप रशिया से डर, अमेरिका पर निर्भर और नाटो को जरूरी मानता है। और वेस्टर्न यूरोप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहता है, अमेरिका से दूरी, चाइना से व्यापार। फ्रांस का सपना है यूरोप शुड नॉट बी अ वेजल विजल। लेकिन हकीकत बिना अमेरिका नाटो कमजोर। अमेरिका के साथ यूरोप का दावा हुआ। नाटो से बाहर निकलने की बात, बल्फ या रियलिटी। ट्रंप ने कहा अमेरिका कैन लीव नाटो। तकनीकी रूप से हाँ, अमेरिका निकल सकता है, लेकिन राजनीतिक रूप से यह भूकंप होगा। अगर ऐसा हुआ, नाटो 60% कमजोर, यूरोप असहाय, ग्लोबल पावर शिफ्ट। इसलिए कई एक्सपर्ट्स मानते हैं यह धमकी थी या योजना। 2030 तक आर्कटिक सी रूट्स खुले होंगे। रशिया और चाइना प्रेफरेंस बढ़ेगी, मिलिट्री स्टेलाइज आर्कटिक और कंट्रोल होंगे। ग्रीनलैंड मिसाइल डिफेंस और रडार सिस्टम, स्पेस ट्रैकिंग। इसलिए अमेरिका पीछे नहीं हटेगा, नाटो ग्रीनलैंड को छोड़ेगा नहीं। अगर ट्रंप वापस आए तो यह सवाल आगे भी डराता है। अगर ट्रंप 2024 से 2028 में वापस आए, नाटो पर फिर दबाव, यूरोप पर फिर टेरिफ, डिफेंस स्पेंडिंग फिर मुद्दा। लेकिन इस बार यूरोप ज्यादा तैयार, नाटो ज्यादा काउंट्स, अमेरिका ज्यादा डिवाइड। नाटो टूटेगा नहीं, बदलेगा ना। ग्रीनलैंड रियलिटी है, नाटो खत्म नहीं होगा, नाटो अचानक नहीं टूटेगा, लेकिन नाटो का डीएनए बदल चुका है। नाटो अब ग्लोबल अलायंस है। नाटो अमेरिका सेंट्रिक रहेगा, यानी नाटो रहेगा, लेकिन पहले जैसा नहीं। तो नाटो का सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं, यह सवाल है सत्ता का, नियंत्रण का और भविष्य की दिशा का। तो आपको ये न्यूज़ कैसी लगी? न्यूज़ इतनी एक जानकारी से आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना।